सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाए। टाइम हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, वीडियो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से जल्द जुड़ जाओ। कमेंट पर थोड़ा कम ध्यान देके थोड़ा ऐसे टॉपिक पे ध्यान दो, आज के वीडियो पे ध्यान दो, काफी फायदा होगा तुम लोगों के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक हम आज पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं कि दोनों को ये पढ़ना है। हाँ ठीक है, देख लिए। आ जाओ थोड़ा ऐसे पढ़ाई भी कर लेते हैं। कमेंट तो पढ़ ही रहे हैं, सभी का कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी। सब जुड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जल्द से जल्द जुड़ जाओ सभी स्टूडेंट। सभी को लिंक भी भेज ही दिए थे, जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट। आ जाइए जल्दी, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, बातचीत तो होता ही रहेगा। प्रकाश का अपवर्तन आज का टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बाद टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। कितने माध्यम की? दो माध्यम की आवश्यकता होती है। और एक माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तभी प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बन रही है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। यहाँ पे एक शब्द आया विचलित। विचलित का मतलब होता है अपने पथ से भटक जाना। क्या हो जाना? अपने पथ से भटक जाना। तो क्या इसकी परिभाषा हुआ? जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। अपवर्तन का मतलब होता है अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा टर्न ओवर हो जाना, थोड़ा मुड़ जाना। कोई भी किरण जब चल रही है, अगर ऐसे सीधा एकदम सिकांत चल रही है और वो थोड़ा मुड़ जाएगी, तो ये जो घटना होगी ना, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आपको हम एक चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं, किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, किरण जा रही है और ये किरण जाते हुए हल्का मुड़ गई, तो मुड़ गई तो समझ जाइएगा पक्का यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि किसी एक माध्यम में किरण, प्रकाश की किरण कभी मुड़ती नहीं है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। माध्यम चेंज के बाद ये किरण क्या होती है? मुड़ाव शुरू होता है, मुड़ती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यह एक अपवर्तक सतह है, जैसे प्रवेश करेगी, मुड़ रही है, तो पक्का यह अपवर्तक सतह होगा और यहाँ से दूसरा माध्यम स्टार्ट होगा। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है किरण और क्या होती है? अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। वास्तव में बाबू इसको जाना चाहिए था ऐसे। कैसे जाना चाहिए था? इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर थोड़ा यह मुड़ गई। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गए नहीं, अपने पथ से थोड़ा मुड़ गई, भटक गई। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से देखिए, वीडियो को पूरा समझ में आएगा और बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको और समझ में आएगा कि आज की वीडियो में कौन कौन टॉपिक पर हम चर्चा किए हैं। फिर जाके अगला टॉपिक जब पढ़िएगा आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा। और स्टार्ट ही कर रहे हैं, आज प्रकाश का अपवर्तन का पहला लेक्चर है और यह स्टार्ट क्लास हुआ है। इसको बड़ी बात इस देखिए, आपने क्लास में भी बहुत पढ़ाई किया होगा, अन्य कोचिंग संस्थानों में भी किया होगा, लेकिन फिर भी मेरे क्लास को देखिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। देख रहे हैं आप सभी का कमेंट देख रहे हैं, कमेंट कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप ही को फायदा होगा, आप ही के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर किरण क्या होती है? चल रही है, अपने पथ से मुड़ गई। यह जो घटना होती है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह पहला टॉपिक हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा क्या होती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। विचलित शब्द बार बार हम कर रहे हैं। विचलित का मतलब होता है अपने पथ से भटक जाना, ओरिजिनल पथ से भटक जाना। कभी कभी हम ही लोग इससे क्या होते हैं, 9th 10th क्लास का बच्चा होता है, 11th 12th का बच्चा होता है, कभी कभी अपने पथ से थोड़ा भटक जाता है। वह प्यार वार के चक्कर में ऐसे चला जाता है, भटक जाता है। तो वहां भी भटकाव ही हुआ, एक प्रकार से अपवर्तन वहां पर भी हो रहा है। तो याद रखिए बच्चों, हमेशा सीधी रेखा में चाहिए, अपने मंजिल की तरफ बढ़िए। तो मंजिल से भटक जाना ही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन।
अब आपको हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि मनुष्य के जीवन में जब प्रकाश के है ना अपवर्तन की घटना घटती है तो क्या होता है, ऐसा क्या स्थिति होता है, एक उदाहरण के द्वारा भी आपको हम स्पष्ट करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक में बात कर रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है। आज हम लोग इसी पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, आपको हम कारण बताएंगे कि कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण होते हैं। तो बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन का सबसे मुख्य कारण है प्रकाश के चाल में परिवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटती है। चाल कहिए चाहे तरंग दैर्घ्य कहिए, तरंग दैर्घ्य भी होता है, वही चाल की तरह ही होता है, वो थोड़ा अलग होता है, चाल थोड़ा अलग है। चाल में परिवर्तन भी कह दीजिए, चाहे तरंग दैर्घ्य परिवर्तन कहिए, वो प्रकाश के अपवर्तन है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। प्रकाश की चाल में परिवर्तन, याद रखिएगा, चाल में परिवर्तन, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन की घटना यदि घट रहा है ना तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल में पक्का परिवर्तन होगा। अगर प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। अर्थात भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा विकसित हो जाती है। इसके पीछे कारण है, कारण क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, प्रकाश की चाल परिवर्तन, अर्थात भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यही हुआ प्रकाश के अपवर्तन का कारण। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। वीडियो पर बने रहिए, अंतिम तक देखिएगा, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं, अगर आपने वीडियो को है ना अच्छी तरह देख रहे हैं तो आपको 100% यह समझ में आएगा। प्रकाश का अपवर्तन बताएं और प्रकाश के अपवर्तन के कारण बताएं। प्रकाश फिर से बता रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन, अर्थात भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होती है, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। यह जो घटना हुआ वही प्रकाश का अपवर्तन हुआ, वही प्रकाश के अपवर्तन का कारण हुआ। बच्चों, अब हम आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करके दिखाएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना कैसे होती है। बच्चों, मान लेते हैं कि कोई एक धनी आदमी, धनी वर्ग का कोई एक आदमी है, कोई एक व्यक्ति है जो काफी धनी है, रिच आदमी है, धनी। अब यह धनी आदमी क्या होगा, कुछ समय के बाद गरीब हो रहा है, गरीब हो रहा है। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि धनी रहे और वह गरीब में बदल जाए, ऐसा कभी किसी के साथ न हो। भगवान से ये विनती करते हैं सभी का दिन अच्छा से कटे। तो कोई भी आदमी धनी है, अब वह गरीब होने जा रहा है, अब वह गरीब हो रहा है। तो जैसे ही गरीब होगा तो उसका रहन सहन सब बदल जाएगा। अगर वह आदमी सूट में चलता था, अब वह शर्ट पहनने, कमीज पहनने, वह टी शर्ट पहनने के लायक बन जाएगा। कभी कभी वह भी नहीं होगा, वाली गंजी में ही चलेगा। सिगरेट अगर पीता था, बहुत महंगा सिगरेट, अब वह ऐसे बीड़ी पर उसको आफत हो जाएगा, बीड़ी से बेचारा काम चलाएगा ना, तो वो नहीं मिलेगा। कार से घूमता है ना, घूमता था, अब वो बेचारा चलेगा, साइकिल से चलेगा। कभी कभी साइकिल भी नहीं होगा, जब गरीबी इम्तिहान लेती है तो साइकिल भी आफत हो जाता है, उसे साइकिल भी नसीब नहीं होगा। कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छे से देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आपको हम अच्छे तरह से समझा देंगे, दिमाग में घुसा देंगे डायरेक्ट कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो धनी से गरीब होने के पश्चात आदमी का रहन सहन, तौर तरीका, बैठने उठने का सब बदल जाता है। किसी से बात करना करो, सब चीज बदल जाता है। तो धनिक से गरीब होता है तो उसका मनोबल टूट जाता है, डायरेक्ट वो डिमोशन में चलाता है, नीचे चलाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाता है। लेकिन कुछ समय के बाद पुनः उस गरीब आदमी के पास दौलत हो जाती है, तो वह दौन आदमी फिर से धनी हो जाता है, वो फिर से धनी हो जाता है, मतलब धनिक हो जाता है। तो बच्चों, जैसा पहले धनिक था, धनिक में जैसे उसका रहन सहन था,
पुनः उसका रहन सहन फिर से बदल के वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। अर्थात एक कहानी सुने होइएगा, पुनः मुस्को भव, वही वाला कहानी है, पुनः मुस्को भव हो जाएगा। तो धनिक से गरीब हुआ, गरीब से धनिक हुआ, तो पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसको भी कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से समझेंगे, एक और चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे उसमें कैसे हो। अभी आपको यह बताएं कि धनिक से गरीब और गरीब से धनिक होना, धनिक से गरीब, गरीब से धनिक होना, दैट इज कॉल्ड अपवर्तन। अपवर्तन क्या है याद रखिएगा, धनिक से गरीब होना और गरीब से धनिक होना, यही अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पर धनिक क्या है? तो कोई एक माध्यम है, धनिक जो अवस्था हुआ कोई एक माध्यम है। प्रकाश की चाल एकदम चल रही है, प्रकाश की किरण एकदम चल रही है मस्तिष्क से, जैसी माध्यम चेंज करती है तो क्या होता है? किरण मुड़ जाती है, अर्थात गरीब हो गया। अब किरण पुनः नया माध्यम प्रवेश कर रहा है, अर्थात जैसा पुनः माध्यम था उसी माध्यम प्रवेश कर रहा है। अब वो क्या हुआ? फिर से धनिक हो गया, तो उसकी चाल फिर से वही हो जाएगी। अब आपको हम चित्र के द्वारा स्पष्ट करके बताते हैं कि धनिक से गरीब, गरीब से धनिक होना वह अपवर्तन कैसे कहलाता है। ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, यहां पर जो टॉपिक था वो हमको समझना था धनिक से गरीब। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एक ऐसे आयताकार सतह है, कोई एक आयताकार सतह है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, क्षैतिज बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक है ना आयताकार सतह है। अब प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, यह आयताकार सतह है, वह सिल्ली है, एक प्रकार सिल्ली, कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है आयताकार सिल्ली कांच का, और ऊपर में हवा है। नीचे सिल्ली हो गया, यह हो गया कांच का सिल्ली है, कांच का, और नीचे फिर से क्या हो गया? हवा। अब देखिए यहाँ पर किरण चल रही है, किरण प्रकाश का अपवर्तन, किरण चली यहां तक आई, माध्यम चेंज कर रहा है, हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, पक्का यह किरण हो क्या हो गया? हल्का मुड़ जाएगी, हल्का मुड़ती हुई यहाँ आएगी। जब वो निकलेगी बाहर उसी तरह निकलेगी जैसे वह किरण पहले आ रही थी। जब इसको किरण को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे किरण इसे इसके समांतर निकल जाएगी, ऐसे इसके समांतर निकल जाएगी। देखिए बच्चों, पहले किरण ऐसे आ रही थी, सतह पे आई है, यहां से क्या हो गई? किरण हल्का मुड़ी, पुनः किरण फिर अपना मुड़ाव शुरू की है, और वैसा ही स्थिति हो जाता है जैसा वह आने के समय रहता है। आने के समय उस किरण का लकीर ऐसे, उसका आरे कैसे आय की ओर ले गए, और उसी का समांतर निकलेगी। कहने का मतलब यही हुआ कि यह धनी अवस्था, अब बेचारा गरीब हो गया, हल्का झुक गया, फिर से पैसा हुआ, फिर धनिक जैसा ही हुआ, क्या करने लगा? व्यवहार करने लगा। इसलिए बताएं, धनिक से गरीब होना और गरीब से धनिक होना, यही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। धनिक से गरीब और गरीब से धनिक होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आपको स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या यह घटना घटती है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ? बिल्कुल समझ में आ रहा है? ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, इधर थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दो, अच्छा लगेगा, समझ लीजिएगा, फायदा होगा। बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स काफी अच्छा से अच्छा आ सके। अच्छा से गौर से देखिए वीडियो, इसे अच्छा से देखते रहिएगा, पूरा समझ में 100% समझ में आपको आएगा। इसलिए अच्छा से वीडियो को देखने का प्रयास करिए। तो प्रकाश का अपवर्तन, अभी आपको हम क्या समझाएं कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन घटना क्यों घटती है, और धनिक से गरीब, गरीब से धनिक होना, अपना लैंग्वेज में प्रकाश के अपवर्तन को समझाएं। अब बच्चों आपको एक और उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं। जब सड़क खाली रहती है, मतलब सड़क पर भीड़ भाड़ नहीं होता है, तो कोई बाइक सवार अपनी बाइक को बड़ी तेजी से ले जाता है। अचानक उसके बाइक के सामने कुछ भीड़ भाड़ आ जाती है, तो अपने गाड़ी को थोड़ा टर्न लेते हुए निकालता है, जहाँ भीड़ नहीं रहता आदमी को बचाते हुए आगे जाते रहता है। फिर भीड़ खत्म होने के बाद वह गाड़ी सवार, बाइक सवार पुनः अपनी बाइक को उसी चाल से चलाने लगता है जैसे पहले चला रहा होता है। तो मेरी बात को गौर से सुनिए, जैसा था पुनः वैसा ही बन गया। भले ही बीच में मुसीबत आया, आदमी सब आके उसका रास्ता डिस्टर्ब किया, लेकिन पुनः वैसा ही हो गया। अर्थात धनिक था, गरीब हुआ, पुनः वह धनिक हो गया। यही है प्रकाश का अपवर्तन। यही क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है बाबू। प्रकाश का अपवर्तन इसी को तो कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन।
अब आप आशा कर रहे हैं कि आपको प्रकाश का अपवर्तन भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम अगला टॉपिक पे बात करते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, चाहे सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो वह किरण किस प्रकार मुड़ती है, वह किरण किस प्रकार मुड़ती है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो किरण किस प्रकार मुड़ती है। अब हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। और दूसरा बात आप लोग याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। यह दो बात काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यह पहला बात हुआ। और दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। याद रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर भागेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है। तो दो बात हुआ, काफी इंपॉर्टेंट बात। तो प्रकाश की किरण का मुड़ाव कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो चुका है, बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में मुड़ाव कैसे होता है, कि विरल से सघन में जाती है तो मुड़ाव कैसे होता है, सघन से विरल में आती है तो मुड़ाव कैसे होता है, इसके बारे में आपको भली भांति जानकारी हो चुका है। अब हम आपको बता रहे हैं कांच की आयताकार सिल्ली के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना। प्रकाश के परावर्तन का वीडियो बन चुका है, 14 वीडियो इसका बना चुके हैं, जाके देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, इसे आपको पूरा मिल जाएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर ऐसे क्लास 10 के छात्रों के लिए फिजिक्स का पूरा वीडियो बन रहा है, 14 वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। यह टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, अब उसको है ना, उस घटना को हम किरण आलेख के द्वारा दिखा रहे हैं आपको, किरण आलेख के द्वारा कांच की आयताकार सिल्ली के द्वारा दिखा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है, जो किरण आरेख के द्वारा आपको हम दिखा रहे हैं। गौर से देखिएगा फिगर को, भली बात देखिएगा, 100% समझ में आएगा आपको। अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कांच की आयताकार सिल्ली से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना किस प्रकार घटित होता है, उसको हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयताकार सिल्ली है, मान लिया हमारे पास एक आयताकार सिल्ली है। इसका नाम देते हैं ABCD, मान लेते हैं ABCD एक आयताकार सिल्ली। प्रकाश की किरण आ रही है,
प्रकाश से किरण आ रही है, वास्तव में इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाएगी नहीं, हल्का ये मुड़ जाती है। पुनः जब ये निकलेगी तो इसी के समांतर निकलेगी, इसके समांतर, ऐसा ध्यान दीजिए। तो किरण ऐसे आ रही है, किरण माध्यम में प्रवेश की और बाहर जो है वो हवा है, और बोल दिए कांच के आयताकार सिल्ली है तो यह कांच हुआ, अब पुनः बाहर क्या है, हवा है। किरण पहले हवा से जा रही है कांच में, हवा से कांच में, हवा जो है वह विरल माध्यम, विरल माध्यम, और कांच जो है वह सघन माध्यम, पुनः हवा जो है वह विरल माध्यम, याद रखिएगा। तो यह विरल माध्यम सघन माध्यम, आपको हम बताए हैं थोड़ा देर पहले ही कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। तो देखिए बच्चों, यहां पर यह अभिलंब हुआ, यह क्या हुआ, अभिलंब, और किरण क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर यह किरण मुड़ जाएगी। देखिए यह है, यह किरण जहां चाहिए तो उसको ऐसे, देखिए इसको जहां चाहिए था ऐसे, गई नहीं, हल्का यह मुड़ गई, तो किरण हल्का मुड़ गई। पुनः किरण क्या होगी, जब इस माध्यम से प्रवेश करके वह दूसरे माध्यम में जाएगी, सघन से पुनः विरल में जाएगी, तो देखिए उसको जहां है ना, यह अभिलंब हुआ, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट रही है कि नहीं, यह देखिए यहाँ पे मुड़ रहा है अभिलंब की ओर, और यह अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। यहाँ पर मान लेते हैं यह जो किरण जा रही है उसका आपतन कोण है वो कितना है, आई है, आपतन कोण इसका कितना है, आई है, और यह जो कोण है वह अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण आर है। यह जो अपवर्तन है वह भी यहाँ पर भी अपवर्तन ही होगा, यह कोण भी आर ही होगा, और यह देख रहे हैं यह निर्गत कोण है वो आई डैश लेते हैं, क्या लेते हैं, आई डैश। याद रखिएगा आई जो है ना वो आई डैश के बराबर होता है, आई जो है आई डैश के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पर संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, इसी कारण यह दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हमको दिखाना था, तो वही दिखा रहे हैं। प्रकाश से किरण आ रही है, अंदर ऐसे मुड़ी, पुनः किरण जब निकली तो जैसा उसका पहला स्थिति था उसी के समांतर निकलती है। बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ यह जो हो गया, यहाँ पर पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, और आर एस निर्गत किरण है। कैसे किरण है, निर्गत किरण। यह किरण आ रही है, पी क्यू आ रही है, तो पी क्यू हो गया आपतित किरण। क्या हुआ, आपतित किरण। अच्छा से देखिए, अब वो पूरा समझ में आएगा, सिर्फ कमेंट पे ध्यान दीजिएगा तो हो गया। तो इधर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे किरण जो है पी क्यू वो आपतित किरण, पी क्यू क्या है, आपतित किरण, क्यू आर जो है वो अपवर्तित किरण, क्या है, अपवर्तित किरण, और आर एस से देख रहे हैं वो हो गया निर्गत किरण। ऐसा किरण हुआ, निर्गत किरण होगी। बिल्कुल स्पष्ट है। यह आपतित किरण है और यह निर्गत किरण, यह आपतित किरण और यह निर्गत किरण, यह दोनों किरण एक दूसरे के समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर होती है। दोनों के बीच कुछ दूरियां होती है जिसे पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन, जिसे स्मॉल डी के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो यह हुआ प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कांच के आयताकार सिल्ली के द्वारा अपवर्तन का चित्र, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों याद रखिएगा, जो निर्गत किरण जो आर एस है वो आपतित किरण पी क्यू जो है उसके समांतर होती है। देख लीजिए, गौर से किरण जा रही है और यह किरण ऐसे जा रही है, समांतर। बिल्कुल स्पष्ट है, इस बात को याद रखिए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि जब प्रकाश की किरण आयताकार सिल्ली से प्रवेश करती है तो निर्गत किरण आपतित किरण की क्या होती है, तो समांतर होती है। याद रखिएगा, ऐसे पूछ देगा, निर्गत किरण आपतित किरण के बीच में क्या संबंध होता है, तो कहिएगा समांतर का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, समांतर का संबंध होता है। स्पष्ट अच्छा से बताइएगा, बिल्कुल स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। समांतर कैसे होती है, देखिए ये दोनों यहाँ पर आई जो होता है इस आई किरण के बराबर होता है, इसी कारण ये दोनों का क्या होती है, समांतर होती है। आगे क्लास में जब आप जाइएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा कि दोनों समांतर कैसे होती है। तो यहाँ पर अब क्या क्या हो गया, इस सबका नाम लिखना होगा। पी क्यू जो देख रहे हैं, पी क्यू जो है वह आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण जो हो गया ये हो गया पी क्यू। उसके बाद हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण जो है वह है क्यू आर। उसके बाद है निर्गत किरण, निर्गत किरण, तो निर्गत किरण यहाँ पे कौन है, आर एस, कौन है, आर एस। यहाँ पर आपतन कोण देखिए, आपतन कोण, आपतन कोण जो है वो कौन है, यहाँ पर आपतन कोण, इसका है अभिलंब का नाम देते हैं,
एम एन, ये हो गया एम एन डैश। आपतन कोण का नाम हो गया पी क्यू एम, पी क्यू एम, यहाँ पे आपतन है। अपवर्तन कोण हो गया एन क्यू आर, तो अपवर्तन कोण जो हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कौन हो गया एन क्यू आर, कोण एन क्यू आर, एन क्यू आर दो अपवर्तन। अब देखिए बच्चों यह जो है ना यह कौन है, ये निर्गत कोण है, तो आप लिखते हैं निर्गत कोण, तो निर्गत कोण जो है वह कौन है, निर्गत कोण यह है एन डैश आर एस, एन डैश आर एस, यह हो गया निर्गत कोण। और ए बी सी डी क्या है, यह हो गया आयताकार सिल्ली, क्या हुआ आयताकार सिल्ली, वह भी लिख देते हैं आयताकार सिल्ली जो हुआ, कांच की सिल्ली है, याद रखिएगा कांच की सिल्ली, ए बी सी डी, यह हो गया आयताकार सिल्ली हो, बिल्कुल स्पष्ट है। और याद रखिएगा ऊपर में हवा है, नीचे कांच की आयताकार सिल्ली है, तो यह क्या हो गया सघन माध्यम हो गया। बच्चों आपको मैं एक बात बता देते हैं, बच्चों सघन और विरल में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सघन जो माध्यम होता है उनके कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान बहुत कम होती है, और विरल माध्यम जो होता है उनके कणों के बीच का रिक्त स्थान क्या होता है अधिक होता है, तो अधिक होता है बीच के रिक्त स्थान, आराम से बाइक सवार आता है भाग जाता है, लेकिन सघन आता है तो रुकना पड़ता है। थोड़ा देर पहले आपको समझाया था अच्छा से, बिल्कुल स्पष्ट है। याद है सघन में क्या होते हैं कणों जो होता है एक दूसरे के नजदीक होता है, और विरल में कण क्या होता है एक दूसरे क्या होता है काफी दूर होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये हो गया विरल माध्यम सघन, बिल्कुल स्पष्ट है। सघन का मतलब हुआ कणों का एक दूसरे के नजदीक होना, और विरल का मतलब हुआ कण एक दूसरे से क्या होगा काफी दूरी पर होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी हो गया आयताकार सिल्ली, पी क्यू आपतित किरण हो गया, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस यह हो गया निर्गत किरण हो गया। आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है, यहाँ पे कोण आई जो है वो आई डैश के याद रखिएगा बराबर होता है, कोण आई जो है वो आई डैश के बराबर होता है, याद रखिएगा कोण आई जो होगा वह आई डैश के कोण के क्या होगा बराबर, कोण आई वह क्या होगा कोण आई डैश के बराबर होगा, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे जो कोण आई जो है वो कोण आर से बड़ा होता है, कोण आई जो है कोण आर से क्या होता है बड़ा होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। कोण आई कोण आर से बड़ा होगा, क्योंकि किरण मुड़ रही है, किरण मुड़ रही है, बाबू ऐसे किरण जा रही थी ऐसे मुड़ जाएगी, तो वहां पर थोड़ा झुकाव हो गया तो कोण कम जाता है। याद रखिएगा आपतन कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। यह कंडीशन हो गया जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उस समय आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। इसमें क्या होता है आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। और दूसरा कंडीशन बताते हैं जो इस फिगर में नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर है, इस फिगर में भी है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ऐसे स्थिति में जो है ना आपतन कोण जो होता है वह छोटा हो जाता है और अपवर्तन कोण क्या होता है बड़ा हो जाता है। जैसे में यहाँ देख लीजिए यह आपतन कोण अभी आर है और अपवर्तन कोण आई डैश है, या आई डैश जो वो आर से क्या है बड़ा है, आई डैश क्या है आर से है ना यह बड़ा है, तो यहाँ पे आपतन कोण छोटा हो गया अपवर्तन कोण बड़ा हो गया। याद रखिएगा अगर आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण छोटा है तो समझ जाइए किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश की है। अगर किरण से सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो वहां पे आपतन कोण का मान कम होगा और इसे क्या कहते हैं अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो आपतन कोण का मान बड़ा कब होगा, तो याद रखिएगा आपतन कोण का मान बड़ा तब होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उस समय आपतन कोण का मान क्या होता है छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में अभी कोण आई जो है वो आर से क्या है अधिक है, बिल्कुल स्पष्ट है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश का ना जगह अपवर्तन घटक दिखा है उसमें आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होगी। अब आपको हम यह क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि जब प्रकाश की किरण आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर क्यों हो जाती है, आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर क्यों हो जाती है, तो स्पष्ट रूप से सुनिए आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। याद रखिएगा बच्चों यह जो आयताकार सिल्ली जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्रकाश की जो अपवर्तनी घटना है वह दो जगह पे हो रहा है, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, और एक सतह यह हुआ ए बी और दूसरा सतह हो गया सी डी। दोनों सतह जो है ना वह समांतर, वह क्या है समांतर। याद रखिएगा दोनों सतह समांतर है, इसी कारण जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात आयताकार सिलिस होकर जब प्रवेश करती है तो वहां पर निर्गत किरण जो है वह आपतित किरण की क्या होती है, समांतर होती है। बिल्कुल छोटा सा आंसर है कि आयताकार सिलिस जो है प्रकाश की अपवर्तन की जो घटना होती है ना, यहाँ पर दो समांतर सतह से होता है। प्रकाश की किरण दो समांतर सतह से अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। इसी के लिए यहाँ पर निर्गत किरण क्या होती है, आपतन क्या ना, आप निर्गत किरण क्या होती है, आपतित किरण के समांतर हो जाती है। यह क्वेश्चन भी ऐसे दूर हो गया। अगर आपके साथ कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछ दे, चाहे एग्जाम में पूछ दे कि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है, क्या होती है, तो आप आराम से बता सकते हैं, बताइएगा वहां पर। आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है दो समांतर सतह से होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन दो समांतर सतह से होगा तो ऐसी स्थिति में निर्गत किरण जो है वो आपतित किरण के क्या हो जाएगी, समान होता है, कहते हैं समांतर हो जाती है। वैसी स्थिति में आपतित किरण क्या होती है, निर्गत किरण के समांतर हो जाती है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्यों प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है, किरण किस प्रकार मुड़ती है, आयताकार सिलिस के द्वारा उसका है ना प्रकाश के अपवर्तन का है ना घटना कैसे वो संपन्न होती है। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में आपको बताया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।